मैं कुलधरा बोल रहा हूं। मैं राजस्थान का वो अभागा गांव हूं जिसे शापित गांव के नाम से जाना जाता है। मैं स्वर्ण नगरी के पास होते हुए भी गुमनामी की जिंदगी जी रहा हूं। मैं पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा अपने अंतिम समय के दिन गिन रहा हूं। मुझे रेगिस्तान के वीराने में गुमनाम अकेले रातों रात मेरे गांव वाले छोड़कर क्यों चले गए। मेरे बारे में कहा जाता है कि मेरे यहां रूहानी ताकतों का प्रभाव है, जिस वजह से कोई यहां आकर रुकना पसंद नहीं करता। लेकिन क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं कैसे अकेले इन रूहानी ताकतों के बीच सालों से खड़ा हूं। मैं सालों से इस इंतजार में खड़ा हूं कि कब मेरे आंगन में आकर बच्चे खेलेंगे, कब मेरे यहां कोई परिवार आकर रहेगा, कब मेरे यहां खुशहाली लौटेगी। इस इंतजार में खड़ा सबकी राह देखता रहता हूं, कब यहां परिवार फिर से खिलखिलाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई, क्यों मुझे एक ऐसे श्राप का सामना करना पड़ा जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और उसी के चलते मेरे लोग यहां अकेले विरागन छोड़कर मुझे चले गए। एक समय था जब मेरे यहां काफी चहल पहल हुआ करती थी। बच्चे मेरे आंगन में हंसी खुशी खेला करते थे। लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी उन्हीं खुशियों को देखकर मैं फूला नहीं समाता था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि किसकी नजर लगी। आज मेरे यहां आना कोई पसंद नहीं करता। मुझे एक शापित गांव की नजर से देखा जाता है। भारत की इस धरती पर कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कई हजारों वर्षों पुराना रहस्यमय इतिहास है, जैसे कोई किला हो या कोई मंदिर या फिर कोई ऐतिहासिक जगह हो। इनके बारे में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई हजार वर्ष पुराने हैं। इनके बारे में जो राज हैं वो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, क्योंकि इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतने ही उलझते जाते हैं। आज के जमाने में हम कोई ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं तो वहां की कहानी सुनकर हमें सदियों पुराने इतिहास को जानने की इच्छा होती है। ऐसी ही कुछ है मेरी कहानी। अगर आप भारत के सबसे डरावनी जगहों के बारे में खोजते हैं तो आपको मेरा नाम सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। मैं राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूं। दिन के समय मेरे यहां टूरिस्टों का तांता लगा रहता है, लेकिन शाम होते ही मेरे दरवाजे इंसानों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और भूतों के बीच मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है। मेरे वीरान होने के पीछे एक रहस्यमय कहानी है। इतिहासकारों का कहना है कि मैं पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। मेरे आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, और इन गांवों को ब्राह्मणों द्वारा ही बसाया गया था। मेरे वीरान होने के कारण यहाँ की रियासत के दीवान सालिम सिंह थे, जो गांव वालों से अधिक कर वसूल करता था, और उसके साथ ही सालिम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के घमंड में चूर उस दीवान ने गांव के मुखिया को धमकी भरा संदेश भिजवाया कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठाकर ले जाएगा। यह खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की लड़ाई भी थी, गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला कर लिया। निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम में कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी मेरी सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया था। आपको बता दूं कि बदलते वक्त के 782 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव और मेरा खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। हम अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं, जिसे दिन की रोशनी में सैलानी के लिए खोल दिया जाता है।
कहा जाता है कि मैं रूहानी ताकतों के कब्जे में हूं। आज मैं एक टूरिस्ट प्लेस में बदल चुका हूं। मेरे यहां घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। आज की चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं की बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाजें सुनाई आती हैं। प्रशासन ने मेरी सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मेरे यहाँ एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी। एक खामोश गलियारों में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वह आवाज 18वीं सदी की वो दर्दनाक आवाजें हैं जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही मेरे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और दिखाई देता है एक आत्माओं की ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं रात के वक्त यहां जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। अगर मैं मेरे समृद्ध इतिहास की बात करूं तो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कुलधरा गांव में अच्छी तरह से रिसर्च व खोजबीन की गई, जिनमें अनेक चौंकाने वाले तथा रहस्य से भरे खुलासे किए गए। पुरातत्व विभाग ने आज से लगभग 200 वर्षों से वीरान पड़े मुझे एक समृद्ध और विकसित गांव बताया है। इतिहासकार कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण समुदाय ने अपनी मेहनत तथा वास्तुकला से वर्ष 1291 में इस गांव को योजनाबद्ध तरीके से बसाया था। यहाँ पर प्रत्येक कार्य सुनियोजित तरीके से किया जाता था, इसलिए यह गांव इतना समृद्ध था। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी के दिनों में राजस्थान में रिकॉर्ड गर्मी पड़ती है, परंतु मेरे गांव में गर्मी का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों ने मुझे इसी प्रकार से सुनियोजित तरीके से बसाया था। बता दें कि आज के समय में वीरान पड़े कुलधरा गांव में भी 45 डिग्री के तापमान में ठंड का एहसास होता है। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय भयंकर गर्मी में भी मेरे पर गर्मी का कोई असर नहीं होता था। इतिहासकारों ने खंडहर हो चुके घरों का निरीक्षण करके बताया है कि उस समय पालीवाल ब्राह्मणों ने गर्मी से बचने के लिए पूरे गांव को ठंडा रखने हेतु हवा के इस तरह से वेंटिलेटर बनाए थे कि भयंकर गर्मी में भी वह गांव को ठंड का एहसास दिलाएं। इतिहासकार इस बात से हैरान कि उस समय लोगों ने किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से घरों में झरोके बनाए, महलों का निर्माण किया। इस तरह से किया कि औरतों तो बाहर खड़े पुरुष दिखाई देते थे, लेकिन पुरुषों को घर के अंदर खड़ी औरतें दिखाई नहीं देती थी। इतिहासकार बताते हैं पालीवाल ब्राह्मण समुदाय मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसलमेर जिले में स्थित मैं राजस्थान के जिप्सम चट्टान पर स्थित हूँ, इसलिए उस समय मेरे यहाँ के लोग कम पानी पर भी गर्म दिनों में भी अपनी आसानी से खेती बाड़ी किया करते थे। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने मेरे यहाँ रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन मेरे उसे बावड़े के ऊपर आती हुई कैमरा हवा में गोता लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। ये सच है कि मेरे यहाँ से हजारों परिवारों का पलायन हुआ है। ये भी सच है कि मेरे यहाँ आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है, जिसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां बहुत सी आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा में गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौट रहे थे तो उनकी गाड़ियों में कांच पर बच्चों के पंजों के निशान दिखाई दिए, जैसा कि कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया। लेकिन यह भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। मैं एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ हूं जिसमें लगभग 85 छोटी छोटी आवास शामिल हैं। मेरे यहाँ कुछ ईंट की संरचनाओं को छोड़कर गांव की सभी झोपड़ियां टूटी हुई हैं। इनमें से कुछ झोपड़ियां इतनी बुरी तरह से टूट चुकी कि वे रेगिस्तान की रेत में लगभग दब सी गई हैं।
मेरे पास एक देवी का पुराना मंदिर भी है जिसके अंदर कई शिलालेख हैं। इन प्राचीन शिलालेखों ने पुरातत्वविदों को मेरे और मेरे प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में सहायता की है। मैं उन लोगों के लिए स्वर्ग के समान हूं जो अपनी यात्रा के दौरान भारत के खास अनुभव की तलाश में रहते हैं और इतिहास के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। जो लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में रुचि रखते हैं और कुछ खास चीजों पर लघु फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की तलाश में रहते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान हूं। आप मेरी यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहां हफ्ते में किसी भी दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे प्रेत बाधित या भूतिया माना जाता है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद फाटक को बंद कर देते हैं। मेरे यहां घूमने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में प्रति व्यक्ति 10 रुपए और यदि आप कार से जा रहे हैं तो 50 रुपए देने होंगे। मेरे यहां घूमने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करूं तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो वर्ष के आधे समय बेहद गर्म रहता है, जिसके चलते यहां घूमने का आदर्श समय अक्टूबर से मार्च तक होगा। इन महीनों में गर्मी थोड़ी कम पड़ती है, इसलिए इस समय आप सूरज की तेज गर्मी से बचकर रेगिस्तान में घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब मैं आपको मुझ तक पहुंचने के बारे में बता देता हूं। मैं राजस्थान के जैसलमेर के मुख्य शहर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूं। राजस्थान की यात्रा करते हुए आप जैसलमेर पहुंचकर मेरे तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। यदि आप जैसलमेर के कुलधरा गांव जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव करते हैं तो हम आपको बता दें कि कुलधरा का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जैसलमेर है, जो इस गांव से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और यह हवाई अड्डा मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए सबसे अच्छा विकल्प जोधपुर हवाई अड्डा है, जो लगभग 285 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहां से विदेशी फ्लाइट भी मिल सकती है। यदि आप कुलधरा गांव सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नियमित रूप से चलने वाली बसों के माध्यम से आप अपने पर्यटन स्थल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो कुलधरा गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जैसलमेर का रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इन विकल्पों में से आप किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं और मुझ तक आसानी से पहुंच सकते हैं और मेरे वीरानों में थोड़ी ऊर्जा भर सकते हैं। मैं पलक पावड़े बिछाए हमेशा आपका इंतजार करता रहता हूं। कुलधरा गांव की यात्रा के दौरान आपको रात्रि में रुकना हो तो आपको बता दें, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जैसलमेर शहर में आपको कई 7 स्टार 5 स्टार टूरिस्ट होटल मिलेंगे, जिसमें आप अपने बजट के हिसाब से रह सकते हैं और रात्रि विश्राम कर सकते हैं। कुलधरा गांव की यात्रा के दौरान आपको नाश्ता और भोजन के लिए जैसलमेर शहर में एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट मिलेंगे, जहां पर राजस्थान के प्रसिद्ध प्याज कचौरी, मिर्ची बड़े, लस्सी और दही बड़े मिलेंगे और भोजन में आपको यहाँ का प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा भी मिलेगा। इसी के साथ मैं मेरी कहानी का यहीं पर अंत करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे अकेलेपन के आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूँगा और अपने लिए थोड़ी सी सहानुभूति भी आपके दिल में बना ही ली होगी। यदि हाँ तो अपने विचार लिखकर कमेंट में जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।